जय हिंद साथियों, आज हम करने वाले हैं आर्मी परीक्षा के 2021 के एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग और गणित। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका है, ये आर्मी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन आपका जो भी एग्जाम है, या फिर आर्मी क्लर्क का कर रहे हो, या फिर टेक्निकल का कर रहे हो, या नर्सिंग कर रहे हो, उसमें सब आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मैथ सभी में आते हैं। और जीएस यानी कि जनरल साइंस सभी में आते हैं। तो आप इसको पूरा करें और देखें कि आप ये मत देखें कि आपका जीडी का ये क्वेश्चन है और देखिए आपका 50 क्वेश्चन में से कितना आपका सही हो पाता है। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आप उसमें से 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। साथ साथ मुझे आप ये भी बताना है 30 क्वेश्चन में से आप कितना कर पाते हैं, मुझे वो भी बताना आप, ठीक है। और अगर आपको कोई पेड कोर्स लेना है आर्मी क्लर्क या जीडी या टेक्निकल के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और आप मुझे जो भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये 50 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ मैं बताना दूंगा आपको कि अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के बाद एक शेयर ज़रूर कर दें, एक ग्रुप में आप शेयर कर दो, ठीक है। और एक शेयर करने से हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प हो जाता है, तो एक शेयर ज़रूर करना आप, ठीक है। चलो, और तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का जनरल नॉलेज का सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है क्या, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है। देखिए ऑप्शन आपके पास है गेहूं, बाजरा, जौ, सोयाबीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सोयाबीन। यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगती है, तो सोयाबीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है नील, अमेजन, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी है, ठीक है। अगला है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपके पास ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोचीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है। कभी कभी आपको पूछ देगा कि आपको कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे आप, इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, RESEARCH, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपका ये इसरो का ये है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। और एक चीज आपका क्वेश्चन अभी आपको करंट अफेयर में आपको ये भी पूछ सकता है कि इसरो का अभी चेयरमैन कौन है। इसरो का भी चेयरमैन कौन है। इसका भी जो चेयरमैन है डॉक्टर के शिवन, ठीक है। इसका अभी चेयरमैन है, ठीक है। तो इसका आपने नोट जरूर बनाया है, ठीक है। और साथ साथ मुझे आप कमेंट करके आप ये भी बताना है कि आप नोट बना रहे हो आप, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए ऑप्शन है आपको हीरा कुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टेरी बांध या पेरियार बांध। तो बताना कि आप मुझे कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेरी बांध, ठीक है। तो टेहरी बांध क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध। ये कहाँ है, कौन से राज्य में है। देखिए इसका राज्य हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ पर है ये आपका टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये आपका नदी है वहां पर भागीरथ और भिलंगना। क्या है, भागीरथी 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 नदी और भिलंगना, देखिएगा भिलंगना नदी के संगम जहां होता है ना, उस संगम पर है आपका ये टिहरी डैम है। टिहरी डैम यानी कि टिहरी डैम क्या है, भारत का सबसे ऊंचा डैम है। और टिहरी डैम के बारे में ये है कि वर्ल्ड में 5वां सबसे ऊंचा ये डैम है, हाईएस्ट डैम है आपका 5वां वर्ल्ड में, ठीक है। लेकिन भारत में सबसे बड़ा है। ऊंचाई कितना है, 261 मीटर लगभग,
ठीक है, 261 मीटर इसका ऊंचाई है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कानून मंत्री। इसका आंसर दोगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि करंट में अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो क्या है इसका? है श्री के वेणुगोपाल। क्या है? के वेणुगोपाल। ठीक है, तो के वेणुगोपाल क्या है अभी जो भारत के अटॉर्नी जनरल अभी करंट में है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में आपका आ सकता है, तो इसको आप नोट बना ले आप। ठीक है, अगला चलो क्वेश्चन है, बापू किसे कहते हैं? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो बापू जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को बापू के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, चलो अगला है, INA की स्थापना किसने की? INA की स्थापना किसने की? देखिए INA की इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने करा था? ऑप्शन जो आपके पास है, खुदीराम बोस, मैडम भिकाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस या पिंगाली वेंकैया। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि INA की स्थापना किए थे। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? ऑस्कर अवार्ड का संबंध किससे है? साहित्य से या सिनेमा से, विज्ञान से या इनमें से कोई नहीं। तो ऑस्कर अवार्ड का संबंध जो है ये किससे है? तो सिनेमा के क्षेत्र से इसका संबंध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, तैराकी या जिम्नास्टिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दोगे? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी आप वीडियो वॉच कर रहे हो, लाइक अपना जरूर कर देना। ठीक है, ठीक है, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोगों से मैं क्या चाहता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ। ठीक है, और अगर क्लास में चलता है, जूम ऐप पर क्लास चलता है, आर्मी क्लर्क के लिए अभी इंग्लिश भी स्टार्ट हो चुका है। मैथ आपका 2 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, ये क्लास जो है ना, क्लास ये पेड क्लास है, बहुत ही फीस का बहुत ही कम है। तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, आप मुझे जब भी व्हाट्सएप करें तो आप मुझे अपना नेम, सिटी और कोई क्वेरी अगर है आपके पास तो मुझे आप ये करके मुझे मैसेज कर देना आप। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निर्वाचन कौन करवाता है, यानी मतदान कौन करवाता है? ठीक है, ऑप्शन है राष्ट्रपति या निर्वाचन आयोग या लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्वाचन जो करवाता है, इलेक्शन जो करवाता है, कौन कराता है? तो निर्वाचन आयोग कराता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन करवाते हैं। ठीक है, चलो इसका अगर ये पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का कहाँ हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना जो हुआ था 25वां जनवरी 1950 को। 1950 को स्थापना हुआ था निर्वाचन आयोग की, यानी इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि अभी निर्वाचन आयोग के अभी करंट में कौन है इसके चेयरमैन, इसके जो है इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य मेन जो इसके हैं कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुनील अरोड़ा हो जाएगा। इसके जो आपका जो कब पदभार ग्रहण किया था, ये किए थे 2 दिसंबर 2018 में किया था। ठीक है, इनका कार्यकाल जो होगा ना, इसका अक्टूबर में 2021 में का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप इतना नोट था, इसका नोट जरूर बना ले, आपका क्वेश्चन अभी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टेट में भी इलेक्शन चल रहा है, इसको आप नोट जरूर बना ले आप। ठीक है,
चलो अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है द हेग, जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस। इसका आंसर क्या दोगे? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या है, बहादुर शाह जफर किस वंश का शासक था। बहादुर शाह जफर किस वंश का शासक था। ऑप्शन है लोधी वंश, मुगल वंश, गुलाम वंश या फिर सूर वंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका आंसर हो जाएगा मुगल वंश के शासक थे कौन? बहादुर शाह जफर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काठमांडू किस देश की राजधानी है। काठमांडू किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है आपके पास नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, तो चलो काठमांडू जो है ये है नेपाल की राजधानी है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भूटान का राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, थाईलैंड क्या कहा जाए तो थाईलैंड का क्या है? तो बैंकॉक है। कहाँ है? आप मुझे कमेंट करके बताना मुझे कि आप म्यांमार का इसका कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। ठीक है, चलो चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है आपके पास युआन, येन, वोन या क्यात। ठीक है, देखिए चीन की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। अब देखिए येन कहाँ का है? येन है जापान का। कहाँ का है ये? जापान का है। आपका करेंसी है येन है। अगर मैं बात करूं क्यात की, तो क्यात कहाँ का है? ये है क्यात है म्यांमार का, ये करेंसी है मुद्रा है क्यात है। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि वोन किस देश की मुद्रा है, किस देश की करेंसी है वोन। ठीक है, आप मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास आइजोल, इम्फाल, कोहिमा या गंगटोक। गंगटोक। ठीक है, तो देखो इसका मणिपुर का राजधानी जो है, मणिपुर का राजधानी है मणिपुर का इम्फाल है। ठीक है, मणिपुर का है इम्फाल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का अब है, सेक्शन बी में यानी क्या जनरल साइंस का है। देखो अब बता रहा है किशमिश फूलने का कारण क्या है। ऑप्शन है परागन, परागन, परासरण, अपसरण या विसरण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी किसमें फूलने का कारण जो है क्या है? तो परासरण है। ठीक है, अगला है रिकेट्स बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। रिकेट्स बीमारी जो है किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन ई। ठीक है, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग है, होने वाला बीमारी है विटामिन डी के कमी से। ठीक है, चलो अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से ऑप्शन है रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या मरासमस। ठीक है, तो देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कर्वी होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी के कौन से रोग होता है, कौन सी बीमारी होता है? तो ये होता है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन डी। देखिए अमरूद में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा या फ्लोएम के द्वारा या स्टिग्मा के द्वारा या मेटाकार्पियल के द्वारा। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पौधे में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पानी का परिवहन होता है। अगला है, गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। गाय के दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। देखिए गाय के दूध में पाया जाता है विटामिन, पाया जाने वाला है जो कौन सा है? तो विटामिन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना आप। ठीक है, और जो भी क्वेरी है आप मुझे इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप करना। ठीक है, और वीडियो को पूरा वॉच करें। ठीक है, और तो मुझे आप ये भी बताना कि आपका एग्जाम कब है और कौन सा एरो में है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद आप शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ऑप्शन जो है चयनित परागम्य से या अर्ध पारगम्य से या पारगम्य या इनसे कोई नहीं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किसकी बनी होती है? तो अर्ध पारगम्य से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला है पानी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पानी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। देखिए पानी में जो पाए जाने वाले तत्व हैं, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, हीलियम है या हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। तो सबसे हल्की गैस जो है कौन सी है, तो ये है हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से खाना बनाने में कौन सी विधि द्वारा प्रदूषण नहीं होता है। क्या लकड़ी से खाना बनाएंगे तब प्रदूषण नहीं होगा, गैस से बनाएंगे तब, या सोलर सेल से या चूल्हा से। देखिए जब लकड़ी से बनाएंगे तो सबसे क्या होगा, प्रदूषण होगा ही। सोलर सेल से बनाएंगे तो क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोलर सेल के द्वारा खाना बनाया जाएगा तो उसमें प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, चलो अगला है पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर डायरेक्टली आप कर लो कि KCl होता है। पोटेशियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम लोग, तो KCl बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अगला है पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है। ऑप्शन है वसा, एंजाइम्स या प्रोटीन्स या फिर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटीबायोटिक। पेंसिल क्या है, पेंसिल एक एंटीबायोटिक, पेंसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, हीरा है या ग्रेफाइट है, लोहा है या कोयला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो हीरा है। ठीक है, अगला है खाने में नमक का सूत्र क्या है, खाने में नमक का सूत्र क्या है, NaCl, KOH या फिर NaSCO3 या इनमें से कोई नहीं। तो खाने का नमक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, NaCl होता है। ठीक है, अगर NaCl की अगर बात किया जाए तो NaCl को क्या हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl का बोलते क्या, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को बोलते क्या, NaCl बोलते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, CO। अगर इसका आप मुझे कमेंट में बताना कि C से आप क्या इंडिकेट करते हो, O से क्या करते हो, N से क्या करते हो और S से क्या करते हो। इसका तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि सबसे हल्का तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, इंडिकेशन संकेत क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि C का क्या होता है, N का क्या होता है, O का क्या होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्ट C का रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें 5 मिलेंगे आपको और इसके बाद मिलेंगे मैथ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके आप ये भी बता देना कि आप 30 क्वेश्चन में से कितना आप सही कर रहे हो। ठीक है, चलो अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में सीरीज का क्वेश्चन, आपका सीरीज का क्वेश्चन है 2, 8, 16। यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इसमें गैप देख लो कितना का है, 6 का है। इसमें गैप देख लो क्या है, तो 8 का गैप है। तो मे भी हो सकता है कि 6 यहाँ पर है, 8 है यहाँ, 10 हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 का मैं गैप कर दूंगा तो यहाँ कितना हो जाएंगे, 26। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर मैच कर गया, आगे बढ़ेंगे छोड़ के। ठीक है, चलो अगला क्या है, घंटे और मिनट दोनों सुई के बीच 2:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर मान लो घड़ी है और 2:20 अगर बज रहा है घड़ी में, तो 2 और घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, देखिए इसे बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला आप याद कर लो। क्या 30 गुना में यहाँ पर कितने घंटे हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देना, यहाँ पर कितने मिनट है, अपॉन में यहाँ कर देना आप कितना है, तो 10 नहीं, आप करना है 5। ठीक है, प्लस में यहाँ पर मिनट अपॉन में करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ मिस हो रहा है, मिनट है या क्या है, आपको ये लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप मान लो मैं यहाँ लगता है मुझे यहाँ 2 यहाँ होगा। ठीक है, चलो मैं निकाल देख लेता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, घंटा है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर मिनट है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 30 गुना में घंटे कितने हैं, घंटे हैं 2, मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट में, माइनस में मिनट कितने हैं, तो 20 है। 20 अपॉन में 5 यहाँ हो जाएगा, प्लस में 20 अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर मैं करूँ यहाँ पर तो 30 हो जाएगा। अब जब कट जाएगा तो 4 हो जाएगा ना ये, तो माइनस क्या होना है, -2 -4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा
2 हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर प्लस में 20 है, बट मैं तो काट दूंगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -60 प्लस, देखो प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस आया, 30 × 60 हो गया। यहाँ पे प्लस में 20 यहाँ पर है, नहीं 10, यहाँ 10 है, 10 काट के 10 आ गया ना, 10 यानी कि -50 आ गया। देखिए यहाँ प्लस माइनस का कुछ नहीं देखना है आपको, ठीक है, आपको 50 आ गया ना, 50 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 50 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो अगर दोनों घड़ी के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसे निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला आपका ये रहा कि 30 इंटू में घंटे कितने हैं माइनस मिनट अपॉन में 5 करना, प्लस मिनट अपॉन में 2 करना, ठीक है, आपका ये है फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आपको किस तरह से का निकाल सकते हो, दो घड़ी में 2 सुई के बीच के कोण निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, सुधीर अपने घर से पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी पश्चात बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और अंत में दाहिने मुड़ जाता है, तो बताओ वह किस दिशा में की ओर जा रहा है। देखो पहले मान लेता हूं मैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ये क्या है, पूरब ये है, तो पश्चिम ये हो जाएगा, उत्तर ऊपर है, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो सुधीर अपने घर से पूरब की ओर चलता है, पहले यहाँ से पूरब की ओर चला, उसका फेस कहाँ है, इस तरफ है ना फेस, इसका इस तरफ फेस है, लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, पहले बाएं मुड़ता है, यहाँ चलने के बाद बाएं मुड़ता है, यानी इस ओर चल रहा है अभी। आप देखो पहले इस ओर चला बाएं मुड़कर, तो उसका फेस इस तरफ हो गया ना, तो बायां इसका ये हो जाएगा, बायां ये होगा, अंत में अब दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब अंत में क्या होता है, दाहिनी ओर ऊपर की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि इसका फेस इस तरफ था अब यहाँ पर। ठीक है, तो दाहिने ओर ये हो जाएगा, यानी कि देखो, यानी पूरब था, अब ये उत्तर था, ऊपर ना, ऊपर उत्तर था, यानी कि अब किस ओर चल रहा है, तो उत्तर की ओर चल रहा है। इस तरह से आप आंसर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर बी आप इसका आंसर कर दोगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। जिस प्रकार तारों का संबंध रात्रि से है, उसी प्रकार सूर्य का संबंध किससे होगा। देखो तारों का संबंध अगर रात्रि से है, तारा रात में उगता है, तो सूर्य कब उगता है, दिन में उगता है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ऑप्शन में तो आपका आंसर कभी 2, 4 और 3 होगा नहीं, इसमें गलत है ये चीज। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि तारों का संबंध रात्रि से है तो सूर्य का संबंध दिन से होगा। ठीक है, चलो अगला है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये। इंडिया को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे कैसे लिखा जाएगा। देखो जितना भी लेटर इसमें है ना, लेटर इसमें भी सारे उतने ही हैं। तो जैसे इसमें मैंने इससे पहले सेट में मैंने क्वेश्चन बता दिया था, ये सेम क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने। देखो क्या कर दिया गया यहाँ पर, तो जैसे लास्ट करेक्ट ए है ना, आई है ना, इसको यहाँ पर सीधा करके लिख दिया गया है, AINDAIDNI, यानी कि INDIA। उस तरह से आप उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे, TARABH कर दोगे, TA। अब देखो किसमें है TA, आपका TAR, देखो BHARAT है ना, ऑप्शन इधर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी रह जाता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक है, आप चलो अगला क्वेश्चन है 5 गुना में छोटी क्वेश्चन यहाँ पर है 14 + 17। देखो बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले तो आप ब्रैकेट आपका काम करोगे, आप दोनों ब्रैकेट कितना है, 17 और 14 यहाँ पर है, दोनों को जोड़ दोगे। यहाँ पर 5 इंटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब दोनों का गुणा कर लो यहाँ पर, तो 5 × 5 5 देजा 50 155 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कभी ऐसा ना करें इन दोनों गुना करें फिर ऐड करें। ठीक है, बोर्ड मास के रूल से पहले क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड मास के रूल से पहले क्या करते हैं, तो बी से ब्रैकेट का यूज करते हैं, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है 15 10 30 45 का औसत क्या है। देखो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 15 + 10 + 30 + 45 फोन में कितने हैं, 4 नंबर है ना, 4 कर देता हूँ यहाँ पर, ऊपर ऐड कर लो, कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएगा 50 60 60, यहाँ हो जाएगा 60 90 100 बटा 4 हो जाएगा, यानी कि 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। सभी लोग जानते ही हैं a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab आपका आंसर हो जाता है। वैसे इसको हम लोग फार्मूला को एक्सपेंड भी कर देते हैं हम लोग, लेकिन इसको याद ही रख लीजिए कि a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, कभी कभी क्या कर देगा, a² + 2ab + b², इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात सेम ही है, यहाँ पर साइन पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
चलो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। चलो अगला जो क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या है। देखो मैंने क्या बताया था, मेंसुरेशन में जितने सारे फॉर्मूले हैं फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप चाहोगे, अगर आप मुझे कमेंट करोगे कि आपको इसका मेंसुरेशन का सारा फार्मूला एक वीडियो में चाहिए तो मैं एक वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है। ऑप्शन है 2πrh, πr²h, 4/3 πr³ या πrl। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन का πr²h इसका बेलन का फॉर्मूला है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला है। अगला है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। इसको आप याद कर लें, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, चारों कोनों का योग कितना होता है, तो 96 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 96, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, समकोण कितने अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है। ऑप्शन है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो जब भी समकोण की बात किया जाए, जब भी समकोण की बात किया जाए कितना होगा, 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समकोण यानी कि 90 डिग्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, x² + 6x + 5 का गुणनखंड कितना होगा। देखो मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं फोकस करवा रहा हूँ स्टडी पर, ठीक है। तो आप फोकस करके जब भी जितना टाइम मिलता है आपको वीडियो में, आप फोकस करके स्टडी करें, ठीक है। चलो आगे क्या है, x² + 6x + 5 यानी कि इस गुणनखंड कर लो, यानी दोनों गुणनखंड करने के लिए गुणनखंड करने के लिए सबसे लास्ट और पहले गुणा करेंगे, कितना होता है 5x²। अब बीच में देखो, बीच में कितना है, 6 है ना। अब दो नंबर ऐसा लो जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। यानी 5 और 1 लोगे तो 5 1 का जब गुणा करोगे तो 5 रहेगा, और जब 5 1 को आप ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि आप कितना करोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर x² + 5x + a1 को क्या बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं यहाँ पर, +5 कर दो। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, x कॉमन लोगे तो इसमें क्या बच जाएगा, x + 5 बच जाएगा। इसमें आप +1 कॉमन ले लो तो x + 5, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x + 1 हो जाएगा, एक x + 1 एक हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों ये सेम है ना, ये दोनों सेम ही है, यानी कि x + 5, यानी कि x + 1 x + 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, cos θ = 15/17, तो sin θ इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। देखो cos θ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ऐसे होता है ना, क्या होता है, आधार अपॉन में कर्ण होता है, ठीक है। ये तो लंब होता है ना। तो आधार मुझे कितना दिया है, यानी कि cos θ का मतलब कितना दिया है मुझे, 15/17 है यहाँ पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है यहाँ पर, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो बेस कितना यहाँ पर है, बेस है आपको दिया है 15 और ये दिया है 17 दिया है। अब ये दोनों मुझे दिया है, इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना। इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या, लंब का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 15 का स्क्वायर करते हैं, फिर रूट अंडर में कर देते हैं। यानी कि इसका हो जाएगा 289 माइनस में इसका हो जाएगा 225 हो जाएगा। जब दोनों घटाओगे यहाँ हो जाएगा 64 हो जाएगा, रूट अंडर में जब बाहर निकालोगे तो हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो गया। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, लंब कितना दिया है, 8 दिया है ना, 8/17 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो बताओ 12 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। अब देखो सबसे पहले तो इसका क्या रेलगाड़ी की लंबाई दिया है और समय दिया है। इससे पहले तो चाल निकाल लो, चाल निकालोगे, चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। दूरी कितना दिया है, दूरी यानी कि ट्रेन की अपनी लंबाई, यानी कि 200 मीटर अपॉन में 20, क्या जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। दूरी 200, अब काट दोगे कितना हो जाएगा, 10 मीटर सेकंड, यार एक सेकंड में कितना चलता है, 10 मीटर। आपका आंसर किस में निकालना है, आपको घंटा में निकल दिया है ना आपका आगे, और किलोमीटर में है ना। तो इसको आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बनाने के लिए 10 को 18/5 से गुणा कर, तब क्या बन जाएगा, ये किलोमीटर बन जाएगा। 5 दूना 10, 18 दूना में 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटा 36। अब देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया।
और आपका टाइम दिया है कितना, 12 घंटा दिया है। देखो तो अब क्या दूरी निकालना है ना, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना में समय। चाल तो दिया 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया, और गुना में समय 12 दिया ही है, अब गुना कर लो। जब गुना करोगे 72 का 2 कैरी हो जाएगा, और 7 12 36 7 43, यानी कि 432 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितने घंटों में, 12 घंटों में तय करेगा, जब इस चाल से चलेगा तो। ठीक है, चलो आगे है 6 स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 के गुणनखंड क्या होंगे। तो उसी तरह से करो इसका, आप पहले और लास्ट का गुना कर लो। तो यहाँ लास्ट का गुना करो कितना हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि 30। अब 30 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड करो जो जोड़ने या घटाने पर 13 आ जाए, माइनस 13 आ जाए। यानी कि आपको 10 और 3 को गुना करोगे हो जाएगा 13 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन 10 और 3 को दोनों ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा ना, माइनस 13। अब करने के लिए क्या करोगे, पहले यहाँ देख लो आप, जैसे कि यहाँ पर 6 स्क्वायर है, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5 यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर 6 स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस 10x कर दो, फिर माइनस 3x कर दो, प्लस 5 कर दो। यानी इसको एक्सपेंड करके कितना हो जाएगा, 10 या 30, तो ये हो ही गया। और 10 और 3 दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस में यहाँ पर है। अब दोनों में क्या कॉमन कर लो, यहाँ पर दोनों कॉमन कर लोगे, 2 कॉमन कर लो, यहाँ 2x कॉमन कर लोगे, यहाँ 3x बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 5, यानी 5 2 जा 10x हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या कॉमन कर लोगे, 1 कॉमन कर लो, यानी 3x प्लस 5, यानी एक कितना हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा। और ये दोनों तो दोनों कॉमन ही है ना, यानी कि 3x माइनस 5 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सी में दिया गया है। ठीक है, यही है ना, 3x माइनस 5, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, एक समकोण त्रिभुज का आधार इतना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, ऊंचाई इतना दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार दिया है 3 और ऊंचाई है 4, यानी 3 गुना में 4। अब 2 2 कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 4 कट गया, 3 दूना में 6। अब इसमें सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर गुना हो जाएगा दोनों यहाँ पर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 3 3 3। आप देखो यहाँ पॉइंट लगा है ना, तब समझ लो पॉइंट नहीं यहाँ पर है, तो 3 3 9 27 यहाँ पर है। पॉइंट कितने के बाद, 1 2 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट 27, 0 यहाँ कर दो, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, या 0 यहाँ कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, एक छात्र के 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यानी कि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है, तो औसत भार 1 की बढ़ जाती है। अध्यापक का भार कितना है, मैंने इसके लिए बताया था आपको, एक ट्रिक बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था कि पहले का औसत यहाँ रख दो, फिर प्लस। अब देखो पहले 24 लोग थे ना, अब एक अध्यापक भी आ गया इसमें, यानी 24 1 25 लोग यहाँ हो गया। कितने लोग बढ़े, 1 लोग बढ़े ना, अब इसको बटा में कर देंगे, और गुना में औसत में कितना वृद्धि होती है, 1 वृद्धि होती है ना, 1 यहाँ कर दो, बस आपका आंसर इसमें मैच कर जाएगा। यानी कि 40 किलोग्राम पहले का औसत मैंने कर दिया। अब पहले 24 लोग थे, कितने लोग बढ़ गए, 1 लोग बढ़ गए ना, तो यहाँ 24 1 25 यहाँ कर दो, फिर कितने लोग बढ़े इतना यहाँ कर दो, और गुना करके जितना औसत बढ़ा है, तो औसत में 1 बढ़ा है ना, 1 यहाँ मैंने कर दिया। अब देखो 40 गुना में प्लस में, अब गुना करने भाग करने पे कितना, 25 का 25 ही रहेगा यहाँ पर, या दोनों ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 65 किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, अगला है 0.25 को साधारण में बदलो। 0.25 है ना, जब पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 का 25, 25 का 100, यानी 1/4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलो आज के लिए इतना ही है, 50 क्वेश्चन मैंने करवा दिया। 50 क्वेश्चन में से कितने सही हो पाते हैं आप मुझे कमेंट कर जरूर बताना। ठीक है, कम में बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज कम बनते हैं कल आपके अच्छे जरूर बनेंगे। बस आप साहस रखें, हिम्मत रखें और मेहनत करें। ठीक है, और मुझसे जो भी चाहते हो आप मुझे कमेंट करके बताना। और वीडियो को आप लास्ट तक देखे हो तो आप मुझे जय हिंद जरूर कमेंट करें। आप जय हिंद कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप इस वीडियो को पूरे देखते हो। ठीक है, जो भी बच्चे पूरे वीडियो देखते हैं मैं उस पर फोकस करते रहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो भी देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।